हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉक विद वायरल बाबा पर। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की है और आप रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली एक नवरत्न कंपनी में काम करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। जॉब नोटिफिकेशन आएगा, जॉब नोटिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे। जॉब नोटिफिकेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आएगा जिसको हमें क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आप ये देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एसबीओ बीएल बैंगलोर। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगे, यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, यहाँ फी पेमेंट करने के लिए लिंक मिलेगा, हर चीज आपको यहीं पे मिलेगा। तो आप सबसे पहले डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म के साथ पीडीएफ खुलेगा जिसमें आपको डिटेल्स प्रोजेक्ट के बारे में बताया रहेगा, क्या क्या आपको मांगा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कितने पोस्ट हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। यह वैकेंसी प्रोजेक्ट इंजीनियर पद के लिए जिसमें कुल 4 पोस्ट निकाली गई है। कुल 4 पोस्ट निकाली गई हैं जिसमें स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एसबीयू बेंगलुरु यूनिट के लिए है। लेकिन ध्यान रहे आपकी यह तैनाती प्लेस ऑफ पोस्टिंग भारत के अलग अलग तटीय इलाकों में होंगे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसके अलावा इस जॉब में आपके देश भर में काफी ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहें। अब बात करते हैं जरूरी चीज की, इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। तो क्वालिफिकेशन है, आपके पास 4 साल की बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। ब्रांच कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से होनी चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल की होनी चाहिए। इसमें टीचर और इंटर्नशिप वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उम्र सीमा रखी गई है 32 ईयर्स यानी 32 साल। हालांकि ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी आपको सबसे पहले फर्स्ट ईयर यानी कि प्रथम वर्ष 40,000 मिलेंगे, द्वितीय वर्ष 45,000, तृतीय वर्ष 50,000 और चौथे साल 55,000 मिलेंगे। इसके अलावा 12,000 रुपए मेडिकल और इंश्योरेंस अलाउंस के लिए अलग से मिलेंगे। जो लोग बेंगलुरु से बाहर पोस्टेड होंगे उनको 10% एरिया अलाउंस भी मिलेगा, यानी आपकी सैलरी का 10% एरिया अलाउंस मिलेगा। और 4 साल पूरे करने पे आपको 1 लाख का रिटेंशन बोनस भी दिया जाएगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो आपको रिटेंशन बोनस भी दिया जाएगा जिसमें आपका अमाउंट होगा 1 लाख रुपए। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल और फेयर है। सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा। सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें 85 नंबर का आपको रिटन टेस्ट होगा और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ये आपका चयन प्रक्रिया होगी। और बात करें फी की तो फी आपको 472 रुपए मांगी गई है। फी आपको एसबीआई से जाके करना होगा। आपको 472 रुपए पेमेंट करनी है। याद रहे कि इसमें सेंटर नावी मुंबई और चेन्नई में होंगे। एग्जाम सेंटर जो होंगे नावी मुंबई और चेन्नई में होंगे। अब जानते हैं अप्लाई कैसे करना है। और ध्यान रखिए इसका एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफलाइन डाक के जरिए भेजना है। ठीक है, तो सबसे पहले बीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे कैरियर सिलेक्शन में जाकर फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको इस टाइप का एक फॉर्म मिलेगा। इस टाइप का आपको एक फॉर्म मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड स्टैटिक कम्युनिकेशन एसबी और बीएल बीजीसीएस। इसमें आपको सबसे पहले अपना ऊपर में नाम लिखना है कैपिटल अक्षर में, फादर्स नेम लिखे हैं कैपिटल अक्षर में, आधार नंबर देने हैं और एक फोटो चिपकाना है, कलर फोटो।
और आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो नावी मुंबई और चेन्नई में होगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि नावी मुंबई और चेन्नई में आपका रिटन टेस्ट होगा। पोस्टिंग कहाँ कहाँ होंगी? पोस्टिंग में चार लोकेशन दिए गए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, एज अपना फिल करेंगे, जेंडर चूज करेंगे, कैटेगरी चूज करेंगे, अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो वो चूज करेंगे, यहाँ पे नेशनैलिटी चूज करेंगे, रिलीजन चूज करेंगे, परमानेंट एड्रेस चूज करेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए जिससे आपको एसएमएस के थ्रू जानकारियां मिल सके। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है, फिर यहाँ 10th का पूरा क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना है, 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना है, बीई बीटेक का डिटेल्स भरना है। उसके बाद आपको किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, सबसे बड़ी बात आती है एक्सपीरियंस की। तो किस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस जो भी होंगे, आपका 2 साल का अनुभव है या 4 साल का अनुभव है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कब से कब तक किया, इसमें कब से स्टार्ट किया और कब तक किया। जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियर होंगे या सिस्टम इंजीनियर होंगे, आपकी सीटीसी कितनी थी, और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोजेक्ट हैंडल, अपने वहाँ पे क्या क्या काम किया, ये चीज आपको यहाँ पे शो करना है। और आपका जो एक्सपीरियंस काउंट होगा 1/5/2026 तक ही मतलब मान्य होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करना है। आपको एसबीआई कलेक्ट जो आपका मतलब जनरेट होगा एसबीआई कलेक्ट का, यानी फी पेमेंट जब आप करोगे तो वहां पे एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, उस रेफरेंस नंबर को आप स्क्रीनशॉट लेके रखें और यहाँ पे जरूर फिल करें। डेट ऑफ पेमेंट, आप किस दिन, डेट ऑफ पेमेंट मतलब पेमेंट आपने किस दिन किया है, कितना अमाउंट पे किया है, और उसके साथ उसको जो स्क्रीनशॉट है उसको भी संलग्न करें। और आपको एप्लीकेशन जब आप ऑफलाइन भेजोगे तो उसमें क्या क्या देना है, सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ आपको क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट अटैच करके ऑफलाइन भेजने हैं। तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको मार्कशीट का भेजना है, मैट्रिक का, 12 का भेजना है, सेल्फ अटेस्टेड ही बी बीटेक आपने जो भी इंजीनियरिंग जहां से कंप्लीट की इलेक्ट्रॉनिक्स से ही होनी चाहिए आपकी, उसको सेल्फ अटेस्टेड आपने आपको करके और उसके साथ अटैच करना है। फिर ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो वो आपको मतलब कास्ट सर्टिफिकेट भी उसके साथ संलग्न करना है। पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको ये भी मतलब यहाँ पे देना है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैलिड डॉक्यूमेंट में मतलब आपको जैसे परसेंटेज का अगर अलग से मिला हुआ है या सीजीपीए का अलग से मिला है तो वो भी संलग्न करें। एक्सपीरियंस का आपको एक एक कॉपी आपको वो भी मतलब इसके साथ डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। अगर आप कहीं पे किसी गवर्नमेंट में या पीएसयू में वर्किंग है तो उससे आपको, उस कंपनी से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी भी लेके और इसके साथ संलग्न करना है। ऑनलाइन पेमेंट का रिसिप्ट भी आपको देना है, मैंने पहले ही आपको बताया था। एनी अदर अगर आपके पास और कोई भी मतलब सर्टिफिकेट है वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये अपना पढ़ के यहाँ पे साइन करना है, डेट और प्लेस, और आपके अटैच करके इसको भेज देना है। और बात करें इसके डेट की, तो डेट है 16 जून, लास्ट डेट है 16 जून। ठीक है, तो उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट बीएल में पहुंच जानी चाहिए डाक के द्वारा। तो दोस्तों देर मत कीजिए, विज्ञापन 27 मई को ही जारी हुआ है, आखिरी तारीख 16 जून है, 27 मई से 16 जून है। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले ऊपर में दिखाया गया है कि कब से कब इसका डेट है। देखिए 27 मई, दोस्तों ये 27 मई से ही स्टार्टिंग हो चुकी है और 16 जून इसका लास्ट डेट है। तो इसलिए आज ही फॉर्म को इस पे पोस्ट कर दें, जल्द से जल्द भरें और आज ही इस फॉर्म को इस पे पोस्ट कर दें। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और सरकारी नौकरियों के ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।